नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं वक्रंजी और सुबेक्स को, और दोनों के बीच हम लोग फंडामेंटल वॉर कराएंगे और देखेंगे कि इसमें से सबसे बड़ा धुरंधर कौन है। अगर दोस्तों हम लोग सुबेक्स लिमिटेड के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे दोस्तों ये एक होल्डिंग कंपनी है जो कि दोस्तों प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को। तो बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है ये आपका किसी भी टाइप का प्रोग्राम हो सकता है। सपोज करिए कंपनी ए अप्रोच की सुबेक्स को, और फिर वो सुबेक्स से कहती है कि हमको इस टाइप का जो भी टाइप का प्रोग्राम है वो डेवलप करके दीजिए, तो वहाँ पे इसका एज ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में आएगा। और वहीं दोस्तों अगर हम लोग देखें यहाँ पे रिलेटेड सर्विसेज, यहाँ पे अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये बात आपको बहुत ही ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है, जो कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड में इनकी कम्युनिकेशन जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। अब आपका कम्युनिकेशन सर्विसेज में बेसिकली आता क्या है, जैसे कि आप सपोज़ करिए कि आपने कभी जो भी ब्रॉडबैंड या किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन जिससे आप बातचीत कर सकें, वो जो फैसिलिटी है वो एज ए कम्युनिकेशन सर्विसेज में आता है। अगर दोस्तों हम लोग आगे देखें, द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन, तो बेसिकली जो कस्टमाइजेशन है और जो इम्प्लीमेंटेशन है आपका, ये दोस्तों आपका जो पहले से प्रोग्राम है उसके अंदर कस्टमाइजेशन करने की बात हो रही है। वहीं अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि आपने सपोज़ करिए इनसे कोई प्रोग्राम बनवाया या डेवलप कराया, तो वहाँ पे अगर उसमें कोई इशू आता है तो वो एज ए सपोर्ट सर्विसेज में मीन्स मदद करने के लिए आएंगे। और मैनेज सर्विसेज का इनका वही सेम सिनेरियोज है। तो यहाँ पे एक ही बात को कई स्टेजेस में कहा गया है कि ये जो आपका यहाँ पे सब कॉन्ट्रास्टिंग सर्विसेज है, बेसिकली ये जो होता है ये एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच का जो कम्युनिकेशन रखता है वो होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे किसी भी एक कंपनी में दो पर्सन होते हैं, जो दोस्तों हेड होता है और बेसिकली जो उसके नीचे काम करते हैं, तो इन्हीं दो के बीच आप एज ए समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कनेक्शन होता है वो एज ए आपका कॉन्ट्रास्टिंग सर्विसेज में आएगा। और यहाँ पे जैसे कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर सर्विसेज मैंने पहले ही आपको बता दिया, इट प्रोवाइड्स बिजनेस ऑपरेशन सपोर्ट सिस्टम B/OSS सोल्यूशन टू टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर। तो बेसिकली यहाँ पे वही सारी चीज़ें, जितनी भी सॉफ्टवेयर किसी एक कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, किसी भी अपनी कंपनी को रन अप करने के लिए जितनी भी सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स की, वो बेसिकली यहाँ पे सुबेक्स करता है। अब आइए देखते हैं कि इसमें कितने कितने क्या क्या इसकी रेंज है। अगर दोस्तों हम लोग सुबेक्स के बारे में देखें तो यहाँ पे 25 साल का इनको इंडस्ट्रीज़ से ज़्यादा हो गया है। और वहीं यहाँ देखें तो 300 प्लस इंस्टॉलेशन है, 100 कंट्रीज़ में है, और फिर वहीं नीचे देखें तो 900 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे। अगर हम देखें इन सभी नंबर्स को तो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं ये लोग। अगर दोस्तों हम लोग वक्रंजी के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे दोस्तों ये इंगेज हैं प्रोवाइडिंग डाइवर्स सोल्यूशन एक्टिविटीज़ इन ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और वाइट लेबल एटीएम का। तो यहाँ पे बेसिकली मैं एटीएम के बारे में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इनका बेसिकली ये लोग एटीएम भी चलवाते हैं, जैसा कि आपका एक नाम है दोस्तों केंद्रा, तो उसी के नाम से इनका एटीएम वगैरह चलता है। तो मैं अभी आपको उसका एक्सप्लेन करूँगा। पहले आइए हम लोग ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो जो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज है वो जैसे कि बैंकिंग वगैरह है, तो यहाँ ये दोस्तों फाइनेंस में भी घुसे हुए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और लॉजिस्टिक्स सेक्टर इंक्लूडिंग एंड ज्वेलरीज थ्रू इट्स वक्रंजी केंद्रा। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि केंद्रा का जो है ये एटीएम जो है वो केंद्रा के नाम से ही चलता है, और ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है, मल्टी स्टेट्स में है। जो कि दोस्तों ई गवर्नेंस अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखा ही दिया। यहाँ पे और सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं इनकी वेबसाइट पर और देखते हैं कि इनका एरिया कितना है। अगर दोस्तों हम लोग इनके बारे में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 10,000 से भी ज़्यादा इनके जो ऑपरेशनल नेक्स्ट जेन केंद्रास, तो बेसिकली मैं आपको एक बार केंद्रा दिखा ही देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इनका जो ये है, जो ये एटीएम टाइप का आप देख रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ भी आपको दिखेगा केंद्रा मीन्स। तो इनका 10,000 से भी ज़्यादा एटीएम्स चलते हैं, जो कि दोस्तों कवर करता है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे स्टेट्स अगर आप देखेंगे तो 30 से ज़्यादा स्टेट्स को ही कवर करता है। और वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में डिस्कशन करिए तो यहाँ पे 500 प्लस जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट्स कवर करता है। वहीं अगर पोस्टल कोड देखेंगे तो 6,150 जो है इनका जो पोस्टल कोड्स है वो कवर्ड होते हैं। 70% जो है प्रेजेंस इन टायर 5th एंड टायर 6th। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि इनका 70% से ज़्यादा जो है प्रेजेंस है।
अगर दोस्तों हम लोग वक्रंजी के अगर हम लोग दोस्तों वक्रंजी का यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मीन्स फाइनेंशियल ट्रेंड में इनके अनसस्टेनेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। कभी दोस्तों रेवेन्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है तो कभी प्रॉफिट एकदम घुस जा रहा है। और दोस्तों आप यहाँ पे ये भी थोड़ा सा मीन्स सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 1 का है और 0.03 है, तो इनके पास एक तरीके से कुछ नहीं है। बट यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं दोस्तों ये थाउजेंड्स करोड़ में है। तो आप जो देख रहे हैं ये जो 6.54 आपको दिख रहा है ये दोस्तों 6,000 करोड़ के मीन्स लमसम में है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। और अभी अगर आप देखेंगे तो 2019, 2020, यहाँ पे 2021 का डेटा नहीं है। जैसे ही वो आता है तैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट अभी अगर हम लोग पिछले का रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कुछ भी इंक्रीजमेंट नहीं होते हुए दिखा और बल्कि आपको डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर दोस्तों हम लोग वहीं सूबेक्स के बारे में डिस्कशन करें तो आप यहाँ पे देखेंगे इनकी वैल्यूज़ जो है वो CR में है, सिर्फ और सिर्फ CR में है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका कभी तो बहुत घुस गया था, ऑलमोस्ट -43 आ गया। फिर अगले साल इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया 20 तक का, फिर थोड़ा सा और बढ़ा 25 आया। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो बम्पर घुस गया 270 करोड़ के नियर अबाउट यहाँ पे इनका डिक्लाइन हो गया। रेवेन्यू के बारे में डिस्कशन करिए तो रेवेन्यू तो भैया एक ही लाइन में चल रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। क्या है कि कंपनी जो है थोड़ा सा मीन्स अभी उतने कैपेबिलिटी नहीं है इसके पास, क्योंकि दोस्तों अगर ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में स्लो एंड स्टडी ऊपर मूव करता तो बहुत ही अच्छा होता। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कभी तो स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता है और कभी तो एकदम घुस जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी बहुत ही ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें तो फाइनेंशियल ट्रेंड मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से वक्रंजी का ज़्यादा अच्छा था एज़ कम्पेयर टू हम सुबेक्स को देखें तो सुबेक्स में यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कांड हो गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं देंगे प्रेफरेंस। अगर दोस्तों हम लोग वक्रंजी के अगर हम लोग पी के बारे में कंपैरिजन करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पी है इसका ये 85 का भी चल रहा है, ठीक है। और वहीं इसके जितने सेक्टर के जितने स्टॉक हैं उसका देखेंगे तो 26 का चल रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अभी वक्रंजी जो है एक महंगे रेट पे आपको मिलेगा अगर आप अभी लेंगे तो। वहीं अगर हम देखें तो डिविडेंड के बारे में तो क्या ही कहना, 0.45 है, 0.43 है गाइस। तो 0.43 एक बहुत ही बेकार होता है एज़ कम्पेयर टू मेरा अगर व्यू। आप अगर डिविडेंड के लिए अगर इस स्टॉक में आना है तो बहुत ही बेकार डिविडेंड है ये। सुबेक्स के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सुबेक्स में अभी ये माइनस में चल रहा है, -14। वहीं अगर आप देखेंगे तो सेक्टर का 49 पे चल रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि ये भी सस्ते पे चल रहा है और इसको आप एज ए पिकअप कर सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन अभी हम लोग उसका फंडामेंटल अभी चेक कर ही रहे हैं तो जल्दीबाजी ना करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। वहीं अगर हम लोग डिविडेंड के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पे डिविडेंड जो है वो किसी भी प्रकार का डिविडेंड नहीं देती है। तो आपके लिए अगर बहुत सारे लोग अगर डिविडेंड के लिए आए हैं तो यहाँ से आप निराश होकर ही जाएंगे। दोस्तों हम लोग वक्रंजी की अगर आप यहाँ पे मार्केट कैप के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट कैप इनका जो है वो ऑलमोस्ट 6133 CR का है। तो अच्छा CR है अगर हम इनके करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग कंपेरिजन करें तो। वहीं जो डेप्थ की बात अगर हम लोग करें तो डेप्थ इनका 0 करोड़ से, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है। कैपिटल इक्विटी के बारे में डिस्कशन करें तो ये 3.14 का है, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक है, ना होने से तो अच्छा ही है। अगर आप सेल्स के बारे में देखिए तो सेल्स घुसी हैं बट यहाँ पे इनको प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ होते हुए दिखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सो इनका अगर हम लोग थोड़ा सा कंपनी का एसेंशियल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है। दोस्तों हम लोग वहीं सुबेक्स के बारे में अगर देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सुबेक्स का जो मार्केट कैप है वो दोस्तों जो वक्रंजी है उससे बहुत ज़्यादा कम है। 2548 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप है। तो एक कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो इनका भी डेप्थ जो है वो 0 करोड़ है, तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और वहीं अगर हम लोग देखें तो सेल्स, ओ माई गॉड, यहाँ पे आप देखिए तो 138% तक की सेल्स जो है वो है बढ़ी हुई है एग्जैक्टली। और वहीं अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट में इनका घुस गया है और ऑलमोस्ट 412 माइनस का इन्होंने
जो है ग्रोथ दी है, तो बहुत ही निराश करने वाली बात है। अगर दोस्तों इनकी शेष अगर ये 1000% भी बढ़ गई तो इनका इनका जो प्रॉफिट है वो तो घुसता ही चला जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है गाइस। जब तक इनका प्रॉफिट नहीं रिकवर करता तब तक हम इसको कैसे मान लें कि ये कंपनी इम्प्रूव करेगी आगे चल के। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, और अगर ये नंबर्स इम्प्रूव होते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, बट अभी के टाइम पे नहीं इम्प्रूव है तो ये बहुत ही घटिया बात है। सो वहीं अगर हम लोग बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी जो है ये अच्छे से पैसे को यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, मैनेजमेंट बेकार है, और यहाँ पे आपका 33 माइनस का घुसा हुआ है। सो यहाँ इसके मामले में मैं एक बहुत ही क्रॉस का साइन देना चाहूँगा, क्योंकि इनका बहुत ही रद्दी क्वालिटी का कंपनी का जो एसेंशियल्स है वो बहुत ही रद्दी क्वालिटी का है, वहीं डिविडेंड डिविडेंड कुछ नहीं देते हैं। तो यहाँ पे मैं वक्रंजी को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक वे में बैलेंसिंग चीज़ें हैं, बट यहाँ पे किसी भी टाइप का आपको बैलेंस नहीं देखने को मिला है। तो ये अभी तक के लिए मेरे हिसाब से अभी आपके लिए वक्रंजी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। है सुबेक्स के बारे में अगर डिस्कशन करें, इनका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है अगर वो देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे किसी भी टाइप का प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, म्यूचुअल फंड की भी नहीं है गाइस, वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की भी नहीं ही है, फॉरेन की भी नहीं है गाइस, और वहीं अगर आप देखेंगे तो अदर पार्टीज़ के पास भर भर के, अदर पार्टीज़ में आता कौन है, कॉमन मैन, जो कॉमन पर्सनालिटी होता है, जैसे कि जो शेयर होल्डर्स हैं नॉर्मली, वो सारे सारे होते हैं आपके अदर पार्टीज़ में। सो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि आपको इसमें मैनिपुलेशन बहुत देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी बहुत भर भर के मिलेगी। तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगेन मेरे तरफ से एक क्रॉस का साइन है शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर मैं कंपेयर करूँ सुबेक्स और वक्रंजी को। तो अभी हम लोग वक्रंजी का नहीं देखें बट देखने वाले हैं, तो आइए देखते हैं उनका क्या है। तो यहाँ पे वक्रंजी के बारे में डिस्कशन करें तो वक्रंजी का काफ़ी इम्प्रेसिव है, और यहाँ पे प्रमोटर्स का 42% तक का है, जो कि एक बहुत ही अच्छा है। अच्छा क्या है, बट सुबेक्स से तो अच्छा ही है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 6% तक की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे आपको तो ज़ीरो की ही देखने को मिली थी। कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सो फॉरेन का 9% तक का होल्डिंग है, और वहीं अदर पार्टीज़ के पास 41% तक का होल्डिंग है। सो अदर पार्टीज़ के पास यहाँ भी ज़्यादा है, बट अगर हम सुबेक्स से कंपेयर करें तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ज़्यादा सही रहेगा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। सभी के साथ शेयर कर दिया, तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।